मंडला में कांग्रेस ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल यात्रा निकालकर शहर के श्री हनुमान मंदिर पहुंचकर बजरंगबली के चरणों में प्रार्थना पत्र अर्पित किया और पूरे मामले की पारदर्शी जांच की मांग उठाई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक बरसकोले के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता श्री हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां पूजा अर्चना के बाद बजरंगबली को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस का कहना है कि यदि श्री राम मंदिर निर्माण और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता हुई है तो उसकी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए। नेताओं ने कहा कि श्री राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए दान राशि के उपयोग को लेकर उठे हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी है। कांग्रेस कार्यकर्ता एडवोकेट राकेश तिवारी ने बताया कि प्रार्थना पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? ये विरोध नहीं है, पूरा देश देख रहा है, पूरा हिंदू समाज देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि भगवान राम का सहारा लेके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हिंदू धर्म हिंदुत्व की बात करते हुए ये आई, लेकिन हिंदू धर्म के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम और अयोध्या में जिस प्रकार से मंदिर में जो लूट हुई है, उस लूट में भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं का, विश्व हिंदू परिषद के नेता, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो ट्रस्ट बनाई और ट्रस्ट में इनकी सरकार, इनके समर्थकों का शामिल होना, उनके माध्यम से जो लूट और डकैती हुई है, उन पर भारतीय जनता पार्टी की मौन, मोदी की चुप्पी ये संदेह पैदा करती है। और ये संदेह जो है पूरे धर्म का अपमान कर रही है, भगवान राम के अपमान कर रही है। आज इसीलिए हम भगवान बजरंगबली के सामने एक प्रार्थना कर रहे आए हैं कि भगवान राम का अपमान हुआ है, बजरंगबली का अपमान हुआ है, तो उनको ईश्वरीय दंड प्रतीक में इनको दंड मिले, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि आप जब भगवान राम के नाम की राजनीति करते हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर के भूमि पूजन का पूरा श्रेय लेते हैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय लेते हैं मोदी जी, और ये ट्रस्ट बनाते हैं, उनके लोगों को शामिल करते हैं, पूरा धर्म का रक्षक होने का दावा करते हैं। पर उनके लोगों के द्वारा अगर राम मंदिर में अगर लूट हुई है, डकैती हुई है, उस पर मोदी जी चुप क्यों हैं? उनके मन में कोई बात क्यों नहीं उछल रही है? उनके मन में चुप्पी क्यों है? ये एक संदेह पैदा करती है। ये ढोंग धर्म के नाम पे जो ढोंग का जो चोला ओढ़े लोग हैं, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं, भगवान राम का सहारा ले रहे हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अपनी मर्यादा, अपनी चरित्र से उन्होंने धर्म की स्थापना की थी। इन्होंने सिर्फ भगवान राम के नाम का सहारा लेके सत्ता हासिल किया, लेकिन धर्म के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। पूरे देश को धोखा दिया है। देश आज गरीबी, बेरोजगारी, अराजकता, असंतोष में पनप रहा है, लेकिन इन्होंने चुप्पी साध रखी है। इनको सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के अलावा कहीं नहीं दिखता। सरासर इन्होंने अपना घमंड का चोला इतना बड़ा बना दिया है कि भगवान राम को बच्चा स्वरूप बना के ये मंदिर में प्रवेश आदमकद के साथ में कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतने घमंडी हो गए हैं कि भगवान बजरंगबली को अपने रैली में नचा रहे हैं अपनी पार्टी का झंडा के साथ में। ये सरासर भगवान राम का अपमान है, सरासर पूरे हिंदू धर्म का अपमान है, पूरे हिंदू समाज का अपमान है, ये देश का अपमान है। इसको न देश माफ़ करेगा, न दुनिया माफ़ करेगी, न धर्म माफ़ करेंगे, न भगवान माफ़ करेंगे। इस संदर्भ में क्या है पूरा मामला? देखिए, आज जिला कांग्रेस ने एक राम श्रद्धा पद यात्रा निकाली है। उसका उद्देश्य जो है मुख्य रूप से, जैसा कि आप सभी को विदित है, देश के अंदर हमारे आराध्य जन जन के श्रद्धा के पात्र हमारे प्रभु श्री राम जी के अयोध्या के मंदिर में जिस प्रकार से खुली लूट हुई, चंदा चोरी हुई, दान की चोरी हुई, इसके विरोध में आज हमने ये पदयात्रा निकाल करके ये संदेश दिया है कि इस देश के कोने कोने से श्री राम मंदिर की चूँकि आस्था थी, तो सारे लोगों के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण हुआ।
और उस राम मंदिर के निर्माण के पश्चात सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी जो कि आरएसएस से संबंधित सारे लोग हैं, उन्हीं के हाथों में इसके संचालन की कमान थी, रख रखाव की कमान थी, चंदा की कमान थी, दान की व्यवस्था करने की कमान थी, दान का रख रखाव और उसका हिसाब देने की कमान थी। उन लोगों ने इसका बंदरबाट कर दिया और देश के लोगों की आस्था पर कुठाराघात किया है। इस पर निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं, क्योंकि जिन लोगों पर मामले पंजीबद्ध करके और जांच की जा रही है, निश्चित रूप से वो बहुत छोटे लोग हैं और बहुत छोटे स्तर पे उनके ऊपर जो है कार्रवाई करके इस पूरे मामले को इस देश की सरकार और आरएसएस को लोग निपटाना चाहते हैं। हमारा सीधा आरोप है इसमें जो बड़े लोग शामिल हैं और इस धन का जो बंदरबाट हुआ और इस राम मंदिर में जो आवाकुई दान मिला, उस धन से हमारा ये आरोप है कि इन्होंने अपने अपने बड़े बड़े कार्यालय बनाए और देश के पूरे देश के अंदर में इन्होंने अपने कार्यालय बनाए, चाहे वो भाजपा का हो चाहे आरएसएस का हो। इसकी बारीकी से जांच होना चाहिए, बड़ी एजेंसी से जांच होना चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए, क्योंकि ये किसी को इनमें इन्वॉल्व होने देना नहीं चाहते और बड़े राम भक्त बनते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर देश के अंदर में किसी ने जो अपमान किया है भगवान का, प्रभु श्री राम का अपमान किया है, तो वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप सभी ने देखा होगा, निरंतर नए नए आरोप इन पर लग रहे हैं। वहाँ पर दान दी गई सामग्रियाँ चोरी हो गई, दान दी गई सामग्री वहाँ से लोग अपने घर ले गए और करोड़ों अरबों रुपए का चंदा ये लोग बंदरबाट कर लिए। इसकी जांच होनी चाहिए।